और आप कहाँ रहती हैं? हम आगरा में रहते हैं। अभी आगरा में रहते हैं। आगरा रहती हैं? अरे यूपी की है कि एमपी की? दोनों की है। एमपी में मायका है, यूपी में ससुराल है। तो सही। अच्छा, आगरा में आपका ससुराल है और ग्वालियर में आपका मायका है। दोनों तो बड़े अच्छे अच्छे हैं। हाँ, अच्छे तो हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे घर है दोनों जगह तो अच्छे ही लगेगा। अरे ग्वालियर और आगरा में एक बोलना हो तो कौन बोलोगे आप? आगरा। हाँ? आगरा। अरे आपने तो मायका छोड़ ससुराल को ही अच्छा बता दिया। अब क्या करें, ससुराल में रहना है तो ससुराल ही अच्छा बताएंगे। तो ऐसा डर के तो नहीं बता रहे टीवी वाले देखेंगे अपने मायके को बढ़िया बता दी? मेरे मायके ससुराल वाले टीवी नहीं देखेंगे। टीवी नहीं देखते वो। ज्यादातर लोग टीवी नहीं देखते। वैसे क्यों नहीं देखते? उन्हें पसंद ही नहीं है टीवी देखना। न्यूज़ भी देखना नहीं? न्यूज़ देखते हैं पर वो ससुराल में ससुर देखते हैं तो वो है नहीं है इस टाइम। तो क्यों नहीं? वो क्यों पसंद नहीं है देखना। क्यों आखिर क्या कहते हैं कि ठीक नहीं दिखाते? नहीं, अच्छा नहीं बताते। क्या बोलते हैं कि क्या दिखाते हैं? बताते हैं कि अच्छा नहीं है, मतलब बच्चे बिगड़ते हैं उस हिसाब से, उन्हें पसंद नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको यूपी की सरकार पसंद है कि एमपी की? कहीं की पसंद नहीं है। हाँ? कहीं की पसंद नहीं है, यूपी ना एमपी। दोनों बेकार। कोई काम की नहीं है। अरे एक तरफ तो योगी जी हैं, एक तरफ शिवराज जी। कोई भी हो, सब अपने मतलब से काम कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ एमपी में तो बड़े पैसे बांट रहे हैं। कुछ नहीं बांट रहे, सब अपने मतलब से बांट रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं इसलिए। उस टाइम पे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ना जनसंख्या से ना वो महिलाओं से। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं पार्लर चलाती हूँ। आप ये बताइए कि महिलाओं के दिमाग में मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको एक मौका मिले योगी आदित्यनाथ से बात करने का और एक मौका मिले शिवराज चौहान से, तो आप उनसे क्या बात करेंगे कि महिलाओं के लिए ये काम सबसे पहले करो? महिलाओं के लिए जॉब तो होनी ही चाहिए। महिलाओं के लिए जॉब तो होनी चाहिए। जो मतलब जिस लायक है उस हिसाब से जॉब देनी चाहिए उन्हें। कोई कोई अपने बच्चों की वजह से नहीं निकल पाता है तो उस हिसाब से उन्हें जॉब देनी चाहिए। और कोई घर वाले नहीं करने देते, उस हिसाब से समझा के करवाना चाहिए। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कौन राज्य आपको अच्छा है? आगरा या अरे यूपी या एमपी? यूपी। यूपी। पहले या अभी? नहीं, पहले भी नहीं। उस हिसाब से देखो, महिलाएं अपने हिसाब से खुद ही इतने स्वतंत्र हैं, वो खुद अपनी रक्षा कर सकती हैं। लेकिन टाइम आने पर ना पुलिस आती है, ना नेता आता है, कोई नहीं आता। और पार्टी में आपको पार्टी वार्टी नहीं है मेरी। कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी पसंद नहीं है? कोई भी नहीं। और कोई नेता? कोई नेता भी नहीं। जो हमारे लिए खड़ा है सिर्फ वो ही पसंद है। कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। खुद अपने लिए खड़े हो, खुद अपने लिए लड़ो बस। ना नेता खड़ा होता ना कोई खड़ा होता। अरे तो रहना तो इसी दुनिया रहना है, पर जिसके जब हम खुद के लिए खड़े होंगे तब सामने वाला हमारे लिए खड़ा होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मायके वाले क्या कहते हैं, इस बार चुनाव में किसकी सरकार आएगी एमपी में? वो तो भाजपा ही की कहते हैं। हाँ? भाजपा। किस वजह से? अब उन्हें सही लगते हैं। आपको नहीं सही लगती? मुझे तो कोई सही नहीं लगता। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कल्ली गुर्जर। आप इसी एमपी के हैं? एमपी की, किस जिले के? मुरैना की। आप? मैं भी मुरैना से ही हूँ। सरकारी नौकरी तो नहीं कर? हाँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ। बयान आप इन्हीं से लीजिए। हाँ? बयान आप इन्हीं से ले लीजिए, यही देंगे। मैंने क्या सरकारी तो अच्छा, आप किसी पार्टी के नेता भी हैं? नहीं, नेता किसी पार्टी की नहीं है। किसान है अपन तो प्रॉपर। किस विधानसभा के हैं? सुमावली विधानसभा। सुमावली में इस बार किसका माहौल चल रहा है? ईदल सिंह कंसाना। ईदल सिंह कंसाना। वो बीएसपी? नहीं, बीजेपी। अच्छा, एक कंसाना बीजेपी। अच्छा, ये बीएसपी ने भी 6 सीटों पर मुरैना में चुनाव लड़ा है, उसका कोई असर है? उसका क्या असर है? 6 की 6 बीजेपी की निकलेंगी इस बार पक्का। पिछली बार तो 6 की 6 कांग्रेस की निकल गई। अरे तो अब यही तो कारण है। इस बार बीजेपी की निकलेंगी 6 की 6। क्या कारण है, किस वजह से? कारण ये है कि वो उपचुनाव था। नहीं, उपचुनाव नहीं, 2018 के चुनाव में 6 सीटें। 2018 के चुनाव में सिंधिया जी की बदौलत सीट 6 की 6 कांग्रेस की निकली। अब वो बीजेपी में आ गए
6 की 6 बीजेपी की निकलेगी। तोमर जी जो लड़ रहे हैं वो नरेंद्र सिंह। अब उधर का तो हमको मालूम नहीं है, अरे नरेंद्र सिंह तोमर वो दिमनी सी है, हाँ। तो हमको तो उधर का मालूम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मुरैना के आम लोगों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे नरेंद्र सिंह तोमर ज़्यादा पसंदीदा हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सिंधिया जी। आप सिंधिया घराने से जुड़े हैं? अब जुड़े तो किसी से नहीं हम, पर क्या है कि व्यक्तिगत वो अच्छी है, कुछ विकास हो, छवि अच्छी हो, कुछ विकास हो जाएगा। मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग का सिंधिया जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुछ विकास हो जाएगा। उन्हें कोई बुंदनी ले जाता है विकास को, कोई छिंदवाड़ा ले जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ तो ये है कि जी विधायक बन जाएंगे जी, अपने जो भी बनेगा इन पे तो जी विकास करते रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री सिंधिया जी बनते हैं तो कुछ ग्वालियर चंबल संभाग का विकास निश्चित तौर पे क्लियर है। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, सरकार 99% बीजेपी की ही आएगी। अम्मा कहाँ की रहने वाली हो? मैं तो बेटा धौलपुर की हूँ। राजस्थान? हाँ वो धौलपुर शहर में रहती हो? हाँ बेटा, स्टेशन पे रहती हूँ बेटा। एक बात बताओ, वो आपके शहर में वो जीजा साली जो दोनों लड़ते हैं चुनाव, मालूम है? नहीं बेटा, मुझे ना मालूम, मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ बेटा कहीं। अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे तो आदमी तो खत्म हो गया, मेरा बच्चा है एक, वो दारू पीता है। हाँ? दारू पीता एक बच्चा है मेरा, इधर बेटा ढूंढता है। तो फिर तुम्हारा खर्चा बर्चा कैसे चलता है? वो हमारे आदमी थे सरकारी PW में नौकर थे बेटा। तो पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है बेटा, बच्चे पे बच्चे हैं, खिलाती हूँ बेटा उनको, मैं खाती हूँ बेटा। वही जो तुम्हारा बेटा है उसके बच्चे? हाँ बच्चे हैं बेटा। आप ही देखती हो उसको? और कौन देखेगा बेटा? एक ही बेटा है? ये 2 बेटे हैं बेटा। तो वो दोनों कहाँ? दूसरा वाला? दूसरा वाला सरकारी कर्मचारी है बेटा। तो वो अपना देख लेता है? हाँ देखता है, वो भी देखता है, हम पैसे देते हैं छोटे वाले को, बच्चों को पालते हैं, वो भी देखते हैं, दोनों बच्चे देख। बहुएं ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, बहुएं हम ठीक है तो बहुएं ठीक है बेटा। बेटा ही निकल गया गड़बड़। वही एक जाना कैसा निकलेगा बेटा, नहीं मेरे तो बच्चे सब सही हैं, बहू भी सही है बेटा मेरी तो, खूब खाना पीना देती हैं बेटा, खूब सेवा करती हैं बेटा। तो अभी अकेले जा रही हो? नहीं बेटा है मेरा एक। अच्छा हाँ एक बेटा है मेरा। कहाँ, ग्वालियर जा रही हो? हाँ बामर तो रहूँगी बेटा, शादी में जा रही हूँ बेटा। अच्छा ठीक है। तो ये चुनाव के बारे में, नेता होता के बारे में कुछ जानती हो? नहीं जानती बेटा, मैं नहीं जानती। किसी नेता का नाम जानती हो? अब मैं कौन कौन नेता का जानती हूँ बेटा, मैं तो नहीं जानती बेटा। इंदिरा गांधी का जानती हो? इंदिरा गांधी को जानती हैं, तो और किसी को नहीं जानती हैं। राजीव गांधी को? उसको जानती, फिर मैं और क्या करूँ जानती हो? बेटा? हाँ तो और क्या। मोदी जी को जानती हो? हाँ, मोदी जी को नाम लेते हैं तो बहू पहचान लेती हूँ, पर और क्या। मोदी जी का नाम लेते हैं तो मोदी जी को भी पहचान लेती हूँ कि मोदी जी का नाम है। और किसको जानती हो? और किसको जानती हूँ बेटा, कोई जैसा नाम ले देता है उसी को पहचान जाती है बेटा। गहलोत साहब को जानती हो? नहीं जानती बेटा मैं। वसुंधरा को? हाँ बसंतरा को जानती हूँ बेटा। कैसे? जो कि हमारे ससुर थे बाग में नौकर, उसमें गुलाब बाग में ससुर नौकर थे, तो बसंतरा रानी की शादी हुई थी कि नहीं जब, हाँ हाँ। तो वो हमारे ससुर हमें उनकी शादी में खाना खिलाने ले गए थे बेटा। अच्छा वसुंधरा जी की शादी में? ओ आपके यहाँ की महारानी है हाँ बेटा, इसलिए जानती हो? हाँ इसलिए जानती हूँ बेटा। ससुर खत्म, आदमी खत्म बेटा। गुलाब बाग तो उनका महल के अंदर है? हाँ महल के अंदर, हाँ उसी में थे बेटा। खाना तो बहुत बाउन किस्म का रहा होगा। नहीं बेटा, हम तो ये वैसे यहाँ का मिल जाता तो ले लेते, नहीं मिलता तो नहीं बेटा, अपने नौकरी पे ही भरोसा करते थे बेटा। चलो ठीक है अम्मा, मैं तो ऐसे ही पूछता रहता हूँ। नहीं बेटा सब बढ़िया है, खुश रहोगे, सब ठीक रहोगे बेटा, ऐसी बातें नहीं है बेटा, सब खुश रहोगे। तुम कहाँ की हो? टूडला के ओहो यूपी। कहाँ जा रहे हो? डबरा जा रहे हैं। चलो ठीक। अब मैं थोड़ा